तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेश्चनिज्म के चैप्टर नंबर 137 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब डैनियल और शोयन किम की फाइट चल रही थी, उस समय डैनियल ने शोयन किम से पूछा था कि क्या तेरे पास भी चोयन की ही जैसी एबिलिटीज हैं, तेरे पास भी कुछ पावर्स हैं। लेकिन शोयन डैनियल के सामने बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। बट शोयन को डैनियल की इस बात से ये अंदाजा हो चुका होता है कि डैनियल चोयन को अपना कहीं ना कहीं दुश्मन मानता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल चोयन के पास वापस आ चुका होता है और चोयन ने डैनियल के पीछे खड़ा कर रखा होता है अपना बड़ा सा स्लाइम, जो कि डैनियल को बस खाने ही वाला होता है। ये स्लाइम डैनियल को खाएगा या फिर नहीं, ये चीज डैनियल के जवाब पे निर्भर करेगी। बट जैसा कि हम सबको पता है ये जो स्लाइम है डैनियल नहीं देख सकता। और अभी जो चोयन होता है डैनियल से बोल रहा होता है, डैनियल मैं जानना चाहता हूँ तेरे और शोयन किम के बीच में वहाँ पे क्या बात हुई थी। डैनियल कहता है, बॉस आपको बहुत ही ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। शोयन किम से बात करके मुझे ऐसा एहसास हुआ है जैसे उसके पास कुछ अजीब सी एबिलिटीज हैं। और अभी जो चोयन होता है डैनियल के ऊपर अपने एक कार्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे वो ये पता लगा सकता है कि डैनियल झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए चोयन डैनियल को कहता है, क्या तूने कहा अजीब सी एबिलिटी है उसके पास, आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है। डैनियल कहता है, भले ही मेरी बात आपको काफी ज्यादा अजीब लगेगी, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि शोयन किम के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। मैं एग्जैक्टली इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि उसके पास किस तरीके की सुपर नेचुरल पावर होंगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो किसी तरह की अजीब सी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से मुझे इस बात की चिंता है कि वो आगे जाके हमारे लिए परेशानी बन सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम शोयन किम को और ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने में आपके लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। और चोयन जो कार्ड इस्तेमाल कर रहा होता है डैनियल के ऊपर, उसका रिजल्ट आ चुका होता है जिसमें लिखा होता है कि डैनियल झूठ नहीं बोल रहा है। चोयन कहता है, मुझे लगता है अभी ये वक्त नहीं है। डैनियल कहता है, क्या सर, मैं समझा नहीं। चोयन कहता है, वेस्ट गैंगबक और मेरे बीच में जल्दी ही वॉर शुरू होने वाली है, लेकिन मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी से तैयारी कर वेस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक करने की। हम वेस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक करने वाले हैं। डैनियल मुंडी झुका के कहता है, जी सर, जैसा आप कहो। साथ ही साथ में डैनियल हल्की सी मुंडी पीछे घुमा के देखता है जहाँ पे जमीन में कुछ चिपचिपी सी चीज पड़ी होती है जो कि ऑब्वियसली स्लाइम का एक हिस्सा होता है। अब ये चीज डैनियल को दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है, ये चीज अभी हमें कंफर्म नहीं है, बट डैनियल देख तो उसी तरफ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शोयन किम को, जो कि उस कार्ड से बात कर रहा होता है जो उसे क्वेस्ट देता है। ये कार्ड अभी नोटिफिकेशन की हेल्प से शोयन से बात करते हुए बोल रहा होता है, तो बताओ शोयन किम, आखिर तुम यहाँ पे मुझसे क्या पूछने के लिए आए हो। शोयन कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे और ज्यादा पावर दो। कार्ड कहता है, मुझे चिंता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें काफी ज्यादा पावर दे दी है। शोयन कहता है, कम ऑन, ऐसा मत करो, ऐसे नखरे मत दिखाओ, मुझे पावर दे भी दो। तुमने ही तो कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं चोयन को हरा दूं। कार्ड कहता है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें और ज्यादा पावर नहीं दे सकता हूँ। शोयन कहता है, अगर ऐसी बात है तो फेथफुल मीटिंग वाले कार्ड का इस्तेमाल करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कार्ड कहता है, ये तो अपने समझ की बात है, लेकिन मैं तुझे एक टिप जरूर दे सकता हूँ, और वो टिप यह है कि तेरे क्रू मेंबर्स और ज्यादा ताकतवर बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। शोयन कहता है, क्या? लेकिन वो तो पहले ही अपने असेंडेड फॉर्म में पहुंच चुके हैं। कार्ड कहता है, लेकिन असेंशन के बाद जो लेवल आता है अभी वो बाकी है। असेंशन के बाद जो लेवल आता है उसको तेरी गैंग के कुछ ही बंदे बस हासिल कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। शोयन कहता है, क्या कुछ ही बंदे कर सकते हैं? और आखिर वो कुछ बंदे कौन है, मुझे बताओ। कार्ड कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, तुम्हें बस अपने क्रू मेंबर के ऊपर यकीन करना होगा। अगर तुम उनके ऊपर यकीन करोगे तो जल्दी ऐसा टाइम आएगा जब वो अपनी असेंडेड फॉर्म से भी पार चले जाएंगे। और जब ये क्रिएटर कार्ड ये बात बोल रहा होता है, उसी के साथ साथ में हमें दिखाया जा रहा होता है हाजुन को, जो कि पंचिंग बैग में लगातार बहुत ही डेस्परेटली मुक्के मारे जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्यों, आखिर हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों मैं बार बार हारता रहता हूँ, आखिर क्यों मैं इतना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। हाजुन को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जब वो अभी फाइट में हारा होता है, लेकिन हाजुन का आत्मसम्मान उसको ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी से हार जाए। इसलिए हाजुन प्रेजेंट मोमेंट में हाँफते हुए खुद से बोल रहा होता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं हार नहीं सकता हूँ, मुझे अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना है। और हाजुन की इस बात से तो हम ये चीज समझ ही सकते हैं कि कार्ड हाजुन की ही बात कर रहा होगा। शायद हाजुन ही वो बंदा है जो असेंशन लेवल से पार जा सकता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं उस अपार्टमेंट का सीन जहाँ पे शोयन रहता है। शोयन अभी अपने कमरे में चुपचाप से बैठा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो फाइनली चीजें होना स्टार्ट हो चुका है। फाइनली मेरी आखिरी फाइट चोयन के साथ जल्दी ही होने वाली है। ये जो जंग मेरे और चोयन के बीच में इतने लंबे समय से चल रही है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इतने में ही जो क्लाउडी होती है सीधा कूद पड़ती है शोयन के ऊपर और कहती है, मास्टर
आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप खुश नहीं हो। आखिर आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है मास्टर, मुझे बताओ। शोन कहता है ऑब्वियसली मैं अभी चोयुन के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन क्लाउडी शोन का गला पकड़ के उसको दबा देती है और कहने लगती है क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो दोबारा से? आखिर उसके बारे में सोचने की बजाय आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? शोन कहता है क्लाउडी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा गला छोड़ो। क्लाउडी शोन का गला छोड़ती है और कहती है मास्टर आप चिंता मत करो, अगर चोयुन ने यहाँ पे आने की हिम्मत करी तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी। लेकिन शोन क्लाउडी के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है क्लाउडी प्लीज ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट आए। मुझसे वादा करो क्लाउडी, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि तुम मुसीबत में हो तो तुम वहाँ से भाग जाओगी। और तुम चोयुन की इतनी ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि चोयुन से मैं जीत जाऊंगा। वैसे भी हम हर बार कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेते हैं किसी भी मुसीबत का। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है जहाँ पे जैंग ज्यूक शोन लोगों को बोल रहा होता है। तो हमारे साथ इस बार हमारा एक और एडवाइजर है जो कि एडवाइजरी के मामले में मुझे काफी ज्यादा टक्कर देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम उसका स्वागत करें। शोनो हाँ तुम्हारा हमारी गैंग में स्वागत है। शोनो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैंग ज्यूक कहता है हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नॉर्थ गैंगबक का रणनीतिकार हमारी मदद करेगा। हम लोग तुम्हारे और टेहोचियोन के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। शोन कहता है बस तारीफों के पुल बांधना बंद कर और मुझे ये बता कि हमारा अगला प्लान क्या है। जैंग ज्यूक कहता है हमारे पास इस वक्त कोई भी प्लान नहीं है। जेहा कहता है हाँ ये सच बात है, हम अब तक कोई प्लान बना ही नहीं पाए हैं क्योंकि मेरे हिसाब से चोयुन का जो फाइटिंग लेवल है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है जितना हम सोचते हैं। चोयुन इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है जिसको इमेजिन कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। यूनियोंग कहता है हाँ उसने अकेले ही आके वो सारी की सारी टेरिटरी हमसे वापस ले ली जो हमने कब्जाई थी, इसलिए मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है उस जैसे एब्सोल्यूट मॉन्स्टर से आखिर हम फाइट कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ शोनो भी अपनी जगह पे उठता है और कहता है और सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, नॉर्थ गैंगबक में और भी ज्यादा खतरनाक फाइटर्स मौजूद हैं। नॉर्थ गैंगबक के बाकी के जो फाइटर्स हैं मुझे उनके बारे में जानकारी है, इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्थ गैंगबक के 6 नंबर के बंदे की। उस बंदे का नाम है जिगवैंग होंग। जिगवैंग होंग 18 साल का है, उसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है और उसका वजन है 247 पाउंड्स। वैसे असल में वो सेचन कैंग का काफी ज्यादा वफादार हुआ करता था, लेकिन अचानक से ही एक दिन उसका दिमाग बदल गया और वो चोयुन के लिए काम करने लगा। शोन कहता है क्या अचानक से वो चोयुन के लिए काम करने लगा, लेकिन कैसे? शोनो कहता है ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं अभी के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ वो क्राओ मागा का इस्तेमाल करता है। और भाई लोग आपको बता दूं क्राओ मागा एक इजरायली मार्शल आर्ट है। लेकिन अभी शोनो देखता है कि उसके सामने जितने भी बंदे हैं सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान लग रहे हैं, इसलिए शोनो कहता है क्या हुआ, आखिर तुम सारे के सारे इतने ज्यादा हैरान क्यों लग रहे हो? क्या क्राओ मागा इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है? क्या उसका नाम सुन के तुम इतने ज्यादा डर गए हो? लेकिन शोनो के साथ के बंदे उसको कहते हैं नहीं शोनू वो बात नहीं है, जरा अपने पीछे देखो, जिस जिगवैंग होंग की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे अभी पीछे खड़ा है ना, जरा देख के बताना। और जो जिगवैंग होंग होता है वो सच में शोनू के पीछे खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। शोनू कहता है क्या आखिर तू यहाँ अंदर कैसे आया? जिगवैंग कहता है क्या तूने पूछा मैं यहाँ अंदर कैसे आया? यहाँ अंदर आना काफी ज्यादा आसान था। और हम देखते हैं जिगवैंग ने यहाँ अंदर आते आते जितने भी बंदे उसके रास्ते में आए होते हैं उनको मार मार के अनकॉन्शियस कर दिया होता है। उसी के बाद जिगवैंग यहाँ पे आने में कामयाब रहा होता है और ये बात शून लोगों को अच्छी तरह से पता होती है कि इसने उनके बंदों को मारा होगा तभी ये यहाँ पे आ पाया है। इसलिए शून और उसके साथ के जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे एक साथ अटैक कर देते हैं इस बंदे के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल को जो की अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है वो वेस्ट गैंगबक हाई में अपनी मर्जी से चला गया है। सीरियसली ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो बंदा कब क्या कर दे इस बात का हमें भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो खुद कैसे चला गया। वैसे तुम लोगों से भी मैं काफी समय बाद मिल रहा हूँ, काफी समय बाद हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं। जून जैंग और जुआन शियो आखिर तुम सब कैसे हो? इसके बाद जून जैंग कहता है जो कि नॉर्थ गैंगबक का 5वें नंबर का बंदा होता है जो भी तू बात बोल रहा है इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा मुद्दे की बात कर। इसके बाद नंबर 4 का बंदा जीवॉन शियो कहता है ये जगह हर बार की तरह काफी ज्यादा बोरिंग है, मुझे लगता है मुझे भी जिगवैंग के साथ वेस्ट गैंगबक में चले जाना चाहिए था ताकि मैं थोड़े मजे कर सकता। डैनियल कहता है जिगवैंग होंग अपनी मर्जी से वहाँ पे गया है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि उसको ये बात दोबारा से सिखाने की जरूरत है कि यहाँ के रूल्स क्या कहते हैं? क्यों जोंगडोमा, आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जोंगडो कहता है ठीक है
मैं उसे दोबारा से इस बारे में जरूर सिखाऊंगा। डैनियल अपनी जगह से उठते हुए कहता है, वेल ये सब कुछ मैं तुझ पे छोड़ता हूँ, अभी मैं बात करूंगा सीधा बिजनेस की। इस वक्त हम तैयारी कर रहे हैं वेस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि सर चोयुन इस फाइट को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो इस सब को यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। आसान शब्दों में सर चोयुन का मतलब यह है कि वो गैंगबक को यूनाइट करने वाले हैं। और जैसा कि तुम सबको पता है, नॉर्थ गैंगबक के 5 हाई रैंकिंग के मेंबर अब बचे हैं, जो कि हम लोग हैं। और अगर हम लोग हार जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्थ गैंगबक हार चुका है। जीवॉन शियो कहता है कि वेस्ट गैंगबक हाई सच में इतना ज्यादा ताकतवर है कि हम लोग हार भी सकते हैं। डैनियल कहता है, सावधानी बरतने से हम लोग छोटे नहीं हो जाएंगे। तो ठीक है, अब वक्त है अपने प्लान को शुरू करने का। और अभी ये सारे के सारे लोग कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इतने में ही जीवॉन शियो कहता है, लेकिन चोयुन का क्या, आखिर चोयुन कहाँ पे है? डैनियल कहता है, चोयुन पहले ही निकल चुका है अपने काम पे। चोयुन अकेला ही वेस्ट गैंगबक की टेरिटरी में जा चुका है उनको सबक सिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन को, जो इस वक्त वेस्ट गैंगबक में होता है और वेस्ट गैंगबक की बंदों की उसने वहाँ पे अच्छी तरीके से तोड़ रखी होती है। साथ ही साथ में चोयुन का जो मेन क्वेस्ट होता है उसका दूसरा क्वेस्ट भी रिवील हो जाता है, और उस क्वेस्ट में लिखा होता है तुम्हें वेस्ट गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदों को हराना होगा, यानी कि पूरे के पूरे 25 बंदों को चोयुन को हराना होगा। इसका मतलब चोयुन का सामना अब शुयुन से होके रहेगा, क्योंकि उन 25 बंदों में शुयुन किम भी आता है। यानी कि फाइनली शुयुन और चोयुन की बैटल स्टार्ट होने वाली है, और इसी के साथ चोयुन का क्वेस्ट भी स्टार्ट हो चुका होता है। तो गाइस फाइनली चोयुन मैदान में उतर चुका है, और अब यहाँ से काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि शुयुन लोगों का अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन उनके सामने बस आने ही वाला है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जितने भी लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी गई मानवास और एनिमेस को देखने में अच्छा लगता है, वो लोग चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।